एक बहुत बड़े अहले सुन्नत वल जमात के स्कॉलर गुजरे हैं जो शिया हो गए थे और जिनका शिया में सब टाइटल है मुबल्लिग़ आज़म। नाम लेने की जरूरत नहीं, मौलाना इस्माइल देवबंदी, बहुत बड़े मुनाज़िर, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुबल्लिग़ आज़म थे। लाहौर के एक गांव में, उनकी बायोग्राफी में पढ़ लीजिएगा, ये मिल जाएगा आपको। उनके गांव में मुनाजरा था शिया मौलाना से, तो आदमी तो ये थे बहुत बड़े जीनियस, उन्होंने शिया मौलाना को भी पानी पिला दिया भाई। 5 मौलवी थे और 5 को, और यहां तक के ऐसा लगा कि इस्माइल देवबंदी जीत गए। ये खबर मोहल्ले में फैल गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर पूरा गहरा इल्म न हो तो मैदान में न उतरिए, बगैर तैराकी के समंदर में नहीं जाया जाता। थोड़ा पाँव, बहुत हाथ पांव मार के पानी में 10 कदम चल लेने का नाम तैराकी नहीं है। तैराक वो होता है जो इस कोने से उस कोने निकल जाए। वो थोड़ा सा मालूम हो गया, लिबास अच्छे अच्छे मिल गए तो कूद गए उसमें। आपने इल्म पर ध्यान कब दिया है? ये जरा ख्याल रहे कि जब इल्म में गहराई न हो तो इस दुनिया में नहीं कूदना चाहिए, इसलिए कि इल्म की दुनिया बहुत बड़ी है। वो पता चलते चलते पता चल गया गांव में, वहां एक साहब थे बुजुर्ग, सीधे साधे किसान, लुंगी बनियाइन पहनने वाले, मगर किसान थे, मगर थे मुहिब्बे अहले बैत, और पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनके मोहब्बत अहले बैत का रंग इतना गहरा था कि जब बोलते थे तो ऐसा लगता है कि सिद्दीकीन की हमराही बोल रही है। वो 12:30 बजे पता चला कि मुकदमा हम लोग हार गए हैं, तो वो लालटेन हाथ में लेके और एक हाथ में छड़ी लेके पहुंच गए उनके यहाँ, जहां ओ मोहल्ले में कहाँ ठहरे इस्माइल देवबंदी साहब? का फला जगह ठहरे। कहा हमको मिलना है। कहा जाइए, अभी तो खाना खा रहे हैं। वहां जाके दरवाजा बैठ गया। कहले इस्माइल साहब हैं? कहले हाँ है, अभी खाना खा रहे हैं, बैठ जाइए। बैठ गया तो उसने एक जगह लालटेन रखी और एक जगह डंडा रखा, बैठ गया। कमाल है, लालटेन रोशनी के लिए ले गया होगा, ये मैं समझ रहा हूँ, रात का वक्त है तो डंडा सहारे के लिए ले गया था, मगर बात करने गया था मुबल्लिग से, लिहाजा मैं खिताबत की जुमला में इसके लिए लफ्ज बदलता हूं। बयान करने गया था हक के ज़हरा, लिहाजा साथ में तवल्ला का चराग भी है, तबर्रे का डंडा भी है, दोनों साथ लेके गया। चला गया। इस्माइल देवबंदी साहब ने खाना खा के बुलाया, क्या बात है? फला 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 फला। अच्छा तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा हम हल वल चलाते हैं, बैल वैल रखे हुए, खेती करते हैं। तो हमको मालूम है कि आपके जैसी शख्सियत हमारे गांव में आई है और मुनाजरा किया था, हमको उसकी खबर ना हो सकी थी, तो वरना हम आते आपसे मिलते, बस हम आपकी ज़ियारत को आए हैं। और जब से हम 15 साल के हुए तब से 2 सवाल में उलझे हैं, तो मैंने सोचा आपसे बड़ा आलिम कौन हमारी बस्ती में आएगा, तो हम जरा वो सवाल आपसे कर लेने आए हैं, तो आप जवाब दे दिए। उन्होंने कहा पूछिए। कहा नहीं हम सवाल तो पूछेंगे आपसे, मगर मौलाना हमको घुमाइएगा नहीं, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं। जुमले सुनिएगा मेरे में, इसलिए कि वो फलसफा और वो इल्म और मंतिक ये स्लो में जवाब दे दीजिएगा, हम अंगूठा छाप लोगे, हम समझ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है पूछिए, ये स्लो में बोलेंगे। ये बताइए कि रसूल अल्लाह की कोई बेटी दरबार खिलाफत में हक मांगने गई थी? तो इस्माइल देवबंदी साहब समझ गया कि गहरा आदमी मालूम होता है, इसलिए कि पूरी दुनिया में शिया लड़ रहे हैं कि इकलौती फातिमा है, और इसने वो उससे कट कर लिया और कहता रसूल अल्लाह की कोई बेटी, इसी का नाम है हिकमत। नौजवान भाइयों, हिकमत से काम लिया करो। उसने कहा बहस ही नहीं की। वह कोई बेटी थी जो हक मांगने गई थी? तो उन्होंने कहा गई थी, रसूलुल्लाह की एक बेटी फातिमा ज़हरा गई थी। अच्छा आपने ये सीधों में जवाब दिया, बहुत शुक्रिया आपका। बस आप एक जवाब और रह गया, वो हाँ ना में दे दीजिए। ये बताइए कि रसूल की वो बेटी जिनका नाम ज़हरा था, वो हक मांगने दरबार में गई थी, उनको हक मिला या नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, असल में वो फिदक फै से आया था, और फै में सदका भी है और मैनेजरियल इशू भी है, और उन्होंने कहा हम इतना फलसफा नहीं जानते, हमको आप हाँ ना में जवाब दीजिए
कि फिदक जो मांगा था रसूल की बेटी ने दिया गया, यस, नहीं दिया गया, नो, ये जवाब दीजिए। तो मौलाना तो पहले वचन कर चुके, दे चुके थे, हम हाँ ना में जवाब दे। उन्होंने कहा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा शुक्रिया आपका, आपके आमद पर हमारे बस्ती में बरकत हो, और हम बस इसीलिए आए थे। और हाथ बढ़ाया मुसाफा के लिए, उधर मौलाना खड़े हो गए, इधर ये बूढ़ा खड़ा हो गया। जैसे ही हाथ मिलाए तो एक दूसरे के हाथ जब मिला तो इसने कहा अच्छा मौलाना जा रहे हैं, हमारे वास्ते दुआ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा व अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। हाय हाय मेरे भाई, हिकमत देखिए। हाथ खींचा, घूम गया। मौलाना थे पढ़े लिखे, उन्होंने कहा मुसाफा में यह आयत तथहीर पढ़ने की क्या जरूरत थी? यह आयत तथहीर तो अहले बैत की तहारत के लिए है, और अहले बैत में मरकज फातिमा है। और फातिमा की बहस छेड़ के इसने आयत तथहीर क्यों पढ़ी? हो गया। उन्होंने कहा मौलाना बिस्तर लगाए, आप सो जाइए। कहले आप सोइए, हमारी तो नींद उड़ा के चला गया वो, आप लोग सो जाइए। हो सके तो मेरे लिए चाय दे दीजिए। अब वो चाय आई, चाय भी नहीं पिया, ये उधेर बुन में। आखिर क्या वजह है ये, इसने यहां पर आया तथहीर क्यों पढ़ी? उन्होंने कहा यह कि रसूल की बेटी को दिया नहीं गया, और फिर ये आयत तथहीर पढ़ी। आयत तथहीर तहारत है, तहारत में फातिमा की सदाकत है। अगर फातिमा की बात न मानी जाए तो कुरान को चैलेंज है, और जो कुरान को चैलेंज कर दे वो मुसलमान कैसे? घूमते घूमते फजर की अजान हुई, इसने आखिरी नमाज अपने मसलक पर पढ़ी। मैं जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। इस्माइल देवबंदी ने आखिरी सुबह की नमाज अपने मसलक पर पढ़ी और कहा कि उनको बुलाओ जो आए थे कल लालटेन लेके। कोई जरूरी नहीं है सर्च लाइट लगाने की, टिमटिमाते लालटेन से भी अगर हिकमत हो तो रोशनी बढ़ जाती। उन्होंने कहा आप ये बता दीजिए, खाली आप ये सुनो में जवाब दीजिएगा आप भी। हाँ बोलिए, ये आप मुसाफा करते वक्त आयत तथहीर क्यों पढ़ रहे थे? कि किबला आप खूब समझ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे थे कि जब कुरान कह रहा है कि सैयदा सच्ची है, तो सैयदा से गवाही मांगना आयत तथहीर पर अदम एतमाद, आयत तथहीर पर अदम एतमाद रसूल अल्लाह पर अदम एतमाद है। रसूल पर अदम एतमाद, कुरान पर अदम एतमाद, कुरान पर अदम एतमाद जिब्रील पर अदम एतमाद है, जिब्रील पर अदम एतमाद अल्लाह पर अदम एतमाद है। और जो अल्लाह पर अदम एतमाद करे वो किसी जाविये से मुसलमान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मेरा अल्लाह गवाह है, मैं आज अपना मसलक बदलता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह।